हरिओम दोस्तों। हम बात कर रहे थे नंगे से चंगे होने की। जो समय चक्र चल रहा है ये बहुत बड़े बड़े लोगों के जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन कर देगा और इतना परिवर्तन करेगा कि कोई जान भी नहीं सकता कि कैसे हो गया। अनप्रेडिक्टेबल टाइमलाइन चल रही है और अनप्रेडिक्टेबल बातें होंगी भक्तों के साथ और दुष्टों के साथ भी। मैं बात भक्तों की कर रहा था कि भगवान जब भक्तों को अपने लाइन पे लाना होता है तो तमाम तरह की परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें उनको देते हैं ताकि उनके भक्त को रियलिटी पता चल सके कि दुनिया कैसे चलती है। हर चीज़ यहाँ कहीं ना कहीं जो मटेरियल लाइफ में है एक पैसे पे चलता है, स्वार्थ पे चलता है। और ये जब तक परेशानियाँ नहीं आती, जब तक तकलीफ़ें नहीं आती, तब तक हमें पता नहीं चल पाती हैं। हर रिश्ता आप देखेंगे, अगर जो इस पथ से गुजरे हुए हैं उनको एहसास होता है कि जब आपके पास वक्त सही होता है, आपके पास पैसे होते हैं, पोजीशन सही होती है, तो दुनिया में तमाम लोग आपके चाहने वाले होते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं, मानते हैं, जानते हैं। ऐसा लगता है कि कितने करीब हैं। लेकिन जैसे जैसे सब चीज़ें हटने लगती हैं, पैसा हटने लगता है, पोजीशन हटने लगता है, पावर हटने लगता है, तब जाके रियलिटी समझ में आती है। और एक समय ऐसा आता है आपको लगता है अरे यार मतलब क्या है दुनिया। आपके पास सब कुछ सही है तो सब कुछ सही चलता है, ना कुछ है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है कोई। मतलब बहुत से लोगों को अनुभव तब होगा ये जब इस पद से गुजरे हों। ऐसे मेरी बातें कहने सुनने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं है, क्योंकि समझना तब होगा जब आप इस पद पर चले हों। फिलहाल जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और स्पेशली ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर भक्त, ईश्वर की बात करें, परमपिता परमेश्वर की, ओमकार की, कृष्ण की, जगन्नाथ की, विष्णु की, देवी देवताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, नहीं। ये देवी देवता हैं, ये मिनिस्टर्स हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ही हैं, परमपिता परमेश्वर। जो उनके पद पे होता है उसको तकलीफ़ें उस पद पे मिलते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किसी भगवान की ये मंत्र जाप करते हैं, उनकी लाइफ चंगी रहती है, क्योंकि उनको पास वो अथॉरिटी रहती है कि भाई चाहे आदमी गलत हो चाहे सही हो, जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो रिजल्ट उससे मिलेगा। अब वो रिजल्ट उसके पास रहेगा, ड्यूरेबल है कि नहीं, शॉर्ट टर्म में है कि नहीं, ये सब उसके डिपेंड करते हैं उसके कर्म पे, उसके इंटेंशंस पे, बट रिजल्ट का मिलना पक्का। लेकिन ईश्वर के पथ पे जब जाएंगे तो हर चीज़ आपको छूटनी है, आपको मांगने की कुछ इच्छा नहीं रह जाती है। मटेरियल चीज़ों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप बस एक समय ऐसा आता है जब मान लेते हैं कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, और जस राखो तस खुश। जैसे प्रभु जी आप मुझे रखना चाहते हैं, जो मेरे साथ करना चाहते हैं, आई एम रेडी, आई एम हैप्पी। तो एक कंडीशन जब आती है तब आप समझें कि आपके जो जीरो से हीरो बनने का टाइमलाइन होता है वो शुरू हो जाता है। दुनिया की नज़र में हम फक्कड़ हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं रहता, नंगे हो जाते हैं, कुछ मतलब दिखता नहीं होता, दिखता ही नहीं कि हम चंगे हैं कैसे। लेकिन जब ये चंगापन आता है तो दुनिया की हर चीज़ छोड़ दी जाती है और लगता है मतलब भगवान इतनी सामर्थ्य देते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो अचीवेबल नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो आपको मिल ही जाता है, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम। तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? पूरी जो क्रिएशन है, पूरा जो सिस्टम है, इसी को समझने के लिए डिजाइन किया गया परमेश्वर के द्वारा। ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर है इसी का है, जो सारी दुख तकलीफ़ें हैं इसी का है। कि भाई फाइनली एक समय आता है जब हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारा जीवन क्या है। ये शरीर तो बदलता रहता है कर्मों के अनुसार, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे, मतलब एक योनि से दूसरे योनि में। ये 84,000 लाख योनियों का जो चक्कर है सिर्फ इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव एलिवेशन के लिए है कि हम रियलाइज़ कर सके वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर लिविंग इनसाइड दिस बॉडी। और ये शरीर, ये मानव जीवन जो मिला है उसी चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए मिला है, परमेश्वर के पास जाने के लिए वापस मिला है। एंड दिस इज़ नॉट अवर परमानेंट रेजिडेंट। ये जो घर, जो चीज़ें देख रहे हैं हम, जिसमें फंसे रहते हैं लोग, मतलब शुरू से अंत तक इसी में लगा देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि दुनिया में आए किस लिए हैं। ये तो फॉर्चुनेट हैं हम लोग हैं
थोड़ा सा इस बात को समझ गए हैं वक्त से पहले, बुढ़े हुए नहीं, दांत टूटे नहीं, बाल पके नहीं पूरी तरह से, उसके पहले ही समझ गए आई एम लुकिंग स्टिल यंग। तो आप सोचिए कि मेरे लिए कितनी ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। जो लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति लाखों मतलब जन्मों बाद होता है, तपस्या करने के बाद होता है, अरे मुझे लगता है कि इसी जन्म में मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। ठीक है, बहुत कुछ नहीं समझा, थोड़ा तो समझ चुका हूँ कि भाई ये लाइफ जो है ना, ये शरीर में रहता हूँ मैं, ये शरीर नहीं हूँ, और जैसा कर्म करूँगा वैसा रिजल्ट मिला। और कर्म करना है क्या, तीन ही तरह का कर्म होता है, कर्म फल। एक तो होता है भाई यमराज की दरबार में, दूसरा स्वर्ग लोक में, तीसरा वैकुंठ में। और वैकुंठ की प्राप्ति तभी होती है जब हम ईश्वर भक्त हों, मतलब विष्णु या परमपिता परमेश्वर। बाकी जो मंत्री संतरी हैं उनकी पूजा करते रहेंगे तो अटक जाएंगे, इस लफड़े में पड़ जाएंगे, इस शरीर से परे नहीं हो पाएंगे, नरक और स्वर्ग से दूर नहीं जा पाएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो समझ सकता हूँ मैं, मेरा ज्ञान कितना है मुझे नहीं पता, भगवद गीता को मानता हूँ, इसके हिसाब से मानता हूँ भाई कि जो तीनों गुणों से बंधा रहता है, जो वेदों को फॉलो करते हैं, पुराणों को फॉलो करते हैं, दे विल बी इंटेंगल्ड इन दिस मटेरियल लाइफ। 84 लाख योनियों का चक्कर है बाबा, उसमें आप रह जाएंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त हो जाता है, ईश्वर भक्त हो जाता है, दे विल बी गेट आउट ऑफ दिस क्लचेज। ठीक है, वो मरने पे वैकुंठ मिलेगा, जीने पे तब भी वैकुंठ मिलेगा। तो हम लोग मतलब जो फॉर्चुनेट लोग हैं, जो ईश्वर भक्त ऑलरेडी हो चुके हैं, भगवान के आने का वेट कर रहे हैं, तो बताइए कितनी बड़ी बात है। अब क्या पाने को रह गया है जब सब कुछ उन्होंने दे ही दिया है। मतलब नंगे से लग रहे हैं बट कितने चंगे ये सिर्फ भगवान को पता है, थोड़ा हमको पता है, और हम जैसे लोगों को पता है कि भगवान के पाने का जो इन्जॉयमेंट है वो क्या है, नशा क्या है वो इन्जॉय। तो पिछली बार जब मैं वीडियो बनाता था सब कहते थे भाई कौन सा दारू पी के कौन सा नशा करके तुम वीडियो बनाते हैं। तो बाबू मशाई तुम समझोगे नहीं, ये भक्ति का नशा है। ये नशा जब चढ़ता है ना तो उतरता नहीं है। ठीक है, सालों हो गए, अब तो चल ही रहा है सब, चढ़ उतरने का कहाँ काम है, अब तो और बढ़ाने का काम है, क्योंकि पापा जी आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं कुछ सालों में क्यों, महीनों में। जैसा आप देखते हैं दुष्यंत जी क्या कहते हैं, डिवाइन गेम्स वाले आएंगे, प्रकट होंगे, मतलब भक्तों के साथ रहेंगे, लेकिन लोग सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। वो मिनी प्रकटीकरण है, मेगा पूरी दुनिया होने जाने की। तो अभी 3 साल का जो टाइम लाइन है 25 से 28 तक मैं समझता हूँ मिनी का है, 28 से मेगा का शुरू हो जाए। जब मेगा हो जाएगा भाई टाइम हम रहेगा नहीं, उनको कहाँ वक्त से मिलेंगे। दुनिया को सनातन धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया से लेके पूरे विश्व को फतह करनी होगी, तो ही विल नॉट गेट द टाइम। अभी जो टाइम होगा उनके पास शायद लीन टाइम होगा, जो भक्तों के साथ बिताएंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। हो सकता है सारे भक्त ना पहचान पाए, कुछ पहचान पाए, फॉर्चुनेट हो, बट इट विल बी लाइक दैट, जो मेरा विश्वास है। तो पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि नंगे से चंगे होने का जो प्रोसेस है वो ईश्वरीय है, ईश्वरीय विधान के तहत है। और भगवान को जिनसे अनन्य प्रेम होता है उन्हीं को सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ, सारी जिल्लत देते हैं, ताकि मतलब फाइनली कहते हैं यार इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है पापा जी, हमें उठा लो उठा लो। तो ठीक है, ऐसा समय आता है तो उठने का मतलब है दुनिया से उठ जाएं, और दूसरा उठा लें, अपने गोदी में ले लें, अपने पास बुला लें, मतलब अपने सानिध्य में ले लें। भी उठने का मतलब है हम दुनिया के लेवल से उठ जाते हैं। फाइनली नहीं उठते दुनिया में रहते हुए भी हम उठ जाते हैं मटेरियलिस्टिक क्लचेस से। तो इस तरह का प्रोसेस मैं समझता हूँ कि होता है ईश्वर के पद पे। आपको कितना समझ में आता है ये बातें मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव इट। मैंने ऐसा फील किया है, ऐसा महसूस किया है, ऐसा रियलाइज किया है, और मुझे लगता है कि अगर सारी चीज़ को देखें तो मुझे लगता है हम अंदर राइट वे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंगे से चंगे होने का टाइम आ चुका हो। और दूसरी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जो सबसे बड़ा ठग है ना वो भगवान स्वयं हो। सारी चीज़ें ठग लेते हैं, जो भी भक्तों के पास रहता है ना सारा ठग लेते हैं। जो बड़े बड़े साधु महात्मा कहते हैं कि ईश्वर ही सबसे बड़े ठग हैं। तो कहने का जो मतलब है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये चीज़ और भी भाई, एक समय ऐसा था जब गर्दिश में सितारे मेरे काफ़ी थे। एक समय ऐसा चल रहा था, काफ़ी दिक्कतें थी,
उस वक्त मैंने बहुत से लोगों से पैसा वैसा भी लिया होगा, नाते रिश्तेदार, ऐसा कोई सगा नहीं था जिससे मैंने लिया नहीं। हाँ, वो अजीब ज़रूर बात रही कि भाई 1-2 बार के बाद या जब आप कंसिस्टेंट प्रॉब्लम में रहें तो ज़्यादा लोग मदद नहीं करते हैं, ठीक है, लोग कन्नी काटते हैं। ये समय भी उस ईश्वरीय परीक्षा का कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है कि जब अपने सगे संबंधी भी किसी वजह से दूर होने लगते हैं तो आप रियलाइज़ कर पाते हैं कि जो सबसे सगा वाला है वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई सगा वाला नहीं है। बाकी जितने रिश्ते हैं सब दुनियादारी से लिपटे हैं, और आप हमें एहसास होता है कि भाई दुनियादारी से लिपटे हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम उसमें फंसे नहीं रह पाते। तो जो सबसे सगे वाले हैं भगवान जी हैं, हम उनके मतलब काम करें, उनके लिए उन पे आश्रित हों और उनका इंतज़ार करें। आई थिंक सब जो बेस्ट चीज़ है अभी यही है। और रही बात बहुत से लोगों का जिन्होंने मेरे लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मदद की है। मैंने कई बार QR कोड वगैरह भी लगाया था, लोगों ने मदद की हो तो वॉलंटरली, मतलब लोगों ने मदद किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कई लोगों से मैंने मदद भी ली है, दे मतलब एक उधार समझिए। तो वो सोचते होंगे अरे भाग गया है तो मतलब भाग गया, नहीं भाई मैं भागा नहीं हूँ, मैं हूँ। बट अब कभी कभी समय ऐसा होता है कि आप जब बहुत सी समस्याओं से जुड़े रहते हैं, जूझ ही रहते हैं, तो आपको कट ऑफ करना पड़ता है। और कट ऑफ आज के टाइम में देखें कि दुनिया में मोबाइल से हम बहुत कनेक्टेड हैं। किसी का अनवांटेड कॉल आना, किसी का कुछ और आना, तो कई तरह से आदमी परेशान हो जाता है। प्रॉब्लम कुछ और है और कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जिससे प्रॉब्लम की मतलब बढ़ जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी मैं डिस्कनेक्ट हुआ, फ़ोन वगैरह बंद कर दिया, और कई वजह ही रही हैं। तो जिनका मेरे ऊपर उधार है, जिन्होंने मुझे मदद किया, मैंने आश्वासन दिया कि मैं दूंगा, चाहे वो मेरे रिलेटिव हों, दोस्त हों, बंधु हों, या कल की ग्रुप के कई लोग, उन्होंने अब मेरी मदद की। मैं जानता हूँ कि शायद एक समय ऐसा था जब मेरे घर वाले, दोस्त वो भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त भगवान ने इन लोगों को मेरे पास किसी तरह से कनेक्ट किया कि उन्होंने मुझे हेल्प किया। और ऐसे बहुत से लोग नहीं सही, लेकिन कई लोग तो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। तो भाई आप मुझे जानते हैं तो आप बिल्कुल आस्था मत तोड़िएगा भगवान पे। आपको पैसा आपको मिलेगा, रिटर्न के साथ मिलेगा, मेरा वादा है। मैं फिर कनेक्ट होऊंगा मेन स्ट्रीम में, मोबाइल नंबर मेरा अवेलेबल होगा। बट अभी डिसकनेक्ट मैंने किया है ताकि मैं और कई प्रॉब्लम से बच सकूं। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, अनवांटेड कॉल्स आते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी चूँकि फोकस है अर्थ पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो पिलर हैं उसमें धर्म का मैं समझ आ चुकी है, जो मैं समझ रहा हूँ कि जीवन क्यों मिला है, कैसे जीनी चाहिए। अब उसके लिए अर्थ बहुत ज़रूरी है। और अर्थ पे जब तक अब सब कुछ बिगड़ा हुआ सिस्टमेटिक ना रहा हो उसको बनाने में थोड़ा आपको टाइम तो लगता है। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिनका पैसा 1 भी रुपया मेरे ऊपर है, तो आप इस समझिए कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने मुझ पे किया है, और इसका फल आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। मैं ना दे सकूँ तो मैं पापा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, पापा जी ये मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, ज़रा प्लीज़ टेक अ फेवर फॉर हिम फ्रॉम माई साइड। ऐसा भी समय आ सकता है भाई, मान के चलिए। और नहीं आए तो भी खुश होने में क्या दिक्कत है। आई एम कनेक्टिंग टू द गॉड, ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और कह रहा हूँ आज के टाइम में भी अगर आप थोड़ा अलर्ट हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो जितने जल्दी हो सके शाकाहारी बनिए, जितने ज़्यादा हो सके भगवान का नाम लीजिए, दुनिया पर नज़र रखिए, क्योंकि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलने वाली हैं। खिसकनी शुरू होंगी जब ज़मीन, नीचे से ज़मीन, तो पता नहीं चलेगा लोगों को। अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श पे आने का टाइम आ रहा है। विद इन फ्यू मंथ, फ्यू ईयर में इतनी चीज़ें बदल जाएंगी आप समझ नहीं सकते। जो चंगे हैं आज के टाइम में पाप कर्म करके, गलत करके, वो नंगे हो जाएंगे। और जो नंगे हैं अच्छे होकर भी, वो पूरी तरह से चंगे होंगे, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य होंगे, भगवान के लिए काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि ओम।